बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जुम्मे का रोज है और आज सुबह 9 बजे मीर रजा अली की कब्र कुशाई होनी थी और जो कमेटी तश्कील दी गई वो सुबह 9 बजे मीर रजा अली की कब्र पर पहुंच गई। लवाहिकीन भी वहां पर मौजूद थे, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। 2 घंटे तक बहस मुबाहिसा चलता रहा लेकिन कब्र कुशाई ना हो सकी, हंगामा अलग हो गया। इस हंगामे के बाद अब मीर रजा अली की कब्र पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। 2 पुलिस एहलकार उसकी कब्र पर हर वक्त तैनात रहेंगे। 4 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 सुबह 12 घंटे की ड्यूटी देंगे और 2 रात 12 घंटे की ड्यूटी देंगे और एक पुलिस मोबाइल उसके रास्ते में, जो कि रास्ता मीर रजा अली की कब्र की तरफ जा रहा है, वहां पर खड़ी करके उस रास्ते को सील कर दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? एक कमेटी बनाने की बात की गई थी कल अदालत की जानिब से, जो कि मीर रजा अली की कब्र कुशाई करती, उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता ताकि पता लगाया जा सके कि यार इस बच्चे के साथ हुआ तो हुआ क्या। पहली पोस्टमार्टम में जो गफलत थी उस गफलत को दूर किया जाता, लेकिन रातों रात एक ऐसी कहानी डाल दी गई जिसके बाद इस बात पर अब कोई दो राय नहीं बचती है कि भाई किसी आला शख्सियत को, किसी अहम शख्सियत को, किसी वडेरा शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब मामला हुआ क्या, जरा गौर से सुनिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मीर रजा अली के वालिद अदालत में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम सही से नहीं हो सका, इसलिए कब्र कुशाई की जाए और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि पता लगाया जा सके कि भाई उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अदालत हुक्म दे देती है डॉक्टर सुमैया को, जो कि पुलिस सर्जन है, और साथ साथ हेल्थ सेक्रेटरी जो कि ताहिर साहब हैं, इनको कह देती है कि जनाब दोनों में से कोई एक मेडिकल बोर्ड बना दे और ये मेडिकल बोर्ड अगले दिन यानी आज सुबह 9 बजे जाके कब्र कुशाई करे और उसके बाद पोस्टमार्टम करके मीर रजा अली को दोबारा उनकी तदफीन कर दी जाए। एक मेडिकल बोर्ड बनता है। डॉक्टर सुमैया 4 बजे एक नोटिफिकेशन जारी करती हैं, जो पुलिस सर्जन है उसमें 8 डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कब्र कुशाई करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे दोबारा से। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि जो लवाहिकीन है यानी डॉक्टर अली रजा के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा हम मुतमईन हैं, इत्मीनान का इजहार करते हैं, जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और अब कल जो है ना वो सुबह जो है मीर रजा अली की कब्र कुशाई की रात के पहर 10:30-11 बजे तकरीबन 12 बजे के करीब दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और वो जो मेंबर्स जिनको डॉक्टर सुमैया ने चुना था, 8 रुकनी ये बोर्ड था, इसको हटा के 5 रुकनी बोर्ड बना दिया गया, जिसमें डॉक्टर सुमैया भी है और 4 अलग डॉक्टर्स हैं, जिनमें 2 का ताल्लुक जामशोरों से है और 1 का अंदरूने सिंध से है। अब रात के 12 बजे ये नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन किसने जारी किया? डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैदराबाद। उन्होंने जनाब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई पुराने डॉक्टर्स नहीं, ये नए डॉक्टर्स हैं जो कि अब कब्र कुशाई करेंगे। भाई जो घर वाले होते हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि अदालत ने हुक्म दिया डॉक्टर सुमैया को और इसके साथ साथ हेल्थ सेक्रेटरी को, डॉक्टर सुमैया ने एक बोर्ड बना दिया था और कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम ही तो करना है ना भाई। कोई आपने कोई रॉकेट थोड़ी भेजना है फजा के अंदर, कब्र कुशाई करनी है और आपने पोस्टमार्टम करना है, तो दोबारा मेडिकल बोर्ड वो भी रात के अंधेरे में बनाना, ये शकों को शुबात क्रिएट करता है। और उनके घर वालों के जहन में जो शकों को शुबात आ रहे थे, लोगों के जहन में जो शकों को शुबात आ रहे थे, बिल्कुल सही थे। अब हुआ क्या, जब सुबह, अच्छा मजे की बात यह है कि पहले बोर्ड वालों को नहीं पता कि भाई उनको हटा दिया गया, दूसरे बोर्ड वालों को नहीं पता भाई पहले वालों को हटा दिया गया। दोनों बोर्ड्स, एक 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड डॉक्टर सुमैया की सरबराही में और दूसरा मेडिकल बोर्ड जो कि 5 रुकनी था, वो दोनों के दोनों सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं। घर वालों को रात में पता चल जाता है कि भाई नया बोर्ड बनाया गया, वो सुबह 8 बजे आ जाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद भी आ जाती है और कहते हैं कि नहीं, ये अब जो है ना, अब कब्र कुशाई हम नहीं होने देंगे। जो डॉक्टर सुमैया ने मेडिकल बोर्ड बनाया है, हमारा उन पर एतमाद है, वही कब्र कुशाई करेंगे और वही उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा, अब जब पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर सुमैया ने भी तो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल ही मेडिकल बोर्ड बनाया था ना, उसमें कोई इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स तो नहीं थे, उसमें डॉक्टर्स ही होंगे, तो अब नया बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? तो उसकी तावील ये दी गई, उसकी वजह ये बताई गई, उसका उज़र ये बताया गया कि भाई चूंकि डॉक्टर सुमैया ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया था उसमें जूनियर डॉक्टर्स हैं,
उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो जूनियर है, और उनकी स्पेशलिटी जैसे होता है ना कि एक हार्ट सर्जन होता है, एक लंग्स का डॉक्टर होता है, ठीक है, ये उसकी उनकी जो ना स्पेशलिटी ये नहीं है। हमने जो डॉक्टर्स आपको दिए हैं, 4 डॉक्टर्स हैं जिसमें 2 का ताल्लुक जो है जामशुरू से, एक का अंदरून सिंध से, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं इस मामले के अंदर। यही कबर कुशाई करेंगे और यही पोस्टमार्टम करेंगे। भाई लवाहिकीन ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खैर वहां पर काफी देर तक बहसों बहसा होता रहा। वहां पर जो वकील हैं वो भी मौजूद थे, अली रजा के वाले साहब के जो वकील हैं वो भी मौजूद थे। फिर एक तजवीज ये दी गई कि जनाब एक काम करते हैं, एक और नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं और दोनों जो बोर्ड्स हैं उनको मिला देते हैं। डॉक्टर सुमैया वाला जो बोर्ड था वो भी मिला देते हैं और जो नया बोर्ड है वो भी मिला देते हैं। दोनों बोर्ड के अंदर डॉक्टर सुमैया तो हैं ही, इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो दोनों को मिला देते हैं और फिर कबर कुशाई कर लेते हैं। लेकिन उनके लवाहिकीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जो पुराना बोर्ड है वही करेगा। और उनकी एक लॉजिक सही भी समझ भी आती है कि अब मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था उनके वालिद की, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कराची के अंदर किसी का बच्चा बीमार होता है तो क्या वो इलाज कराने के लिए जामशुरू लेके जाएगा, कहीं और लेके जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया उसको क्यों तब्दील करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा क्या है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? खैर बहस मुबाहिसा होता रहा, काफी देर तक ये मामला चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये तमाम चीजें नहीं हुई। और जो बोर्ड बनाया गया था वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध की तरफ से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि भाई वो मजाज अथॉरिटी है बोर्ड बनाने की, और डॉक्टर सुमैया भी गालिबन उन्हीं के अंडर आती हैं। डॉक्टर सुमैया ने गालिबन शायद डिस्कस नहीं किया था, जो भी अंदरूनी स्टोरी हुई है कि भाई बात नहीं की, और उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। लेकिन जब एक मेडिकल बोर्ड बन चुका था, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसकी पूरी एसओपीज जो हैं उस पर अमल किया गया होगा ना। ऐसी तो किसी ने अपनी मर्जी से प्रिंट आउट तो नहीं निकाल दिया होगा ना। नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, बाकायदा मुशावरत के साथ होता है। जब एक चीज आ गई थी तो उसके ऊपर एक और मेडिकल बोर्ड को तश्कील देना कई शकों को शुबात को जन्म देता है। इसका मतलब यह है कि भाई कोई तो है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कोई तो है जिसका जना रासफाश ना करने की कोशिश की जा रही है, कोई तो बासर शख्सियत है। अब उसकी वजह से आज इस बच्चे का कबर कुशाई ना हो सकी और ना ही इसका पोस्टमार्टम दोबारा से हो सका। आप सोचिए, मैं जरा देख रहा था गौर से, जिसने पहला पोस्टमार्टम करवाया था, जो जिनका जिक्र काफी कर रहे थे डॉक्टर साहब का कि वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं, इनके वाले साहब बार बार पूछते थे, वो भी गालिबन शायद दूसरे वाले मेडिकल बोर्ड में उनकी शमूलियत रखी गई है। तो अब अंदाजा लगाइए, जिस पर पहले से ही अदम एतमाद है उसको दोबारा से शामिल करना आपको क्या लगता है? अब ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना सीधा बताने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात आपको बोल रहा था कि पुलिस ने 1-2 रोज में ही अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि अवाम को क्या बताना है कि इसके साथ क्या हुआ। लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी वीडियो आने लग गई, जैसे जैसे एविडेंसेस आने लग गए, जैसे जैसे चीजें खुलकर आने लग गई, और वो मीर रजा अली के अगेंस्ट नहीं जा रही हैं। जो लोग ये समझते हैं कि भाई उस पर अगर कर्जा था, मैंने खुद बताया था कि भाई उस पर 7 से 8 करोड़ रुपए का कर्जा था, उसने कई बिजनेसमैन से कर्जे की दरख्वास्त की थी। ये बिजनेस के अंदर चलता है। इसका मतलब ये नहीं है, आधे से ज्यादा बिजनेसमैन होंगे जो कर्जे में चल रहे होंगे, और कर्जा इसको तसव्वुर नहीं किया जाता, इसको रोलिंग तसव्वुर किया जाता है। मेरे पास पैसे आएंगे, फर्ज करें 15 तारीख के बाद, मुझे 5 तारीख को जरूरत है, मैं किसी से लूंगा, उससे बोलूंगा भाई 15 तारीख को मेरे पास पैसे आ जाएंगे वेंडर्स वगैरह से, और मैं आपको वो पैसे रिटर्न कर दूंगा। इसको रोलिंग कहते हैं कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, आएंगे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बहुत सारी जब चीजें निकल कर आए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार कर्जों का जिक्र आप ना कीजिए, आप वो किसी से कर्जा मांग रहा है उसका जिक्र ना कीजिए। ये जिक्र करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जिससे उसने कर्जा लिया हुआ हो वही इन तमाम चीजों के पीछे हो। तो कर्जा लेना किसी बिजनेसमैन के लिए एक बड़ी आम सी बात होती है, और उसमें किसी को ऑफेंड करना या इस तरह का मकसद नहीं होता है। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। अब आपकी इसमें राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।